हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज के रिवीजन वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जर्नल एंट्रीज जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये करने वाले हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हम जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट रिवाइज करने वाले हैं और ये टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनकी जर्नल एंट्रीज शॉर्ट और क्लियर मैनर में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे हम पहले करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, कि एडमिशन के टाइम पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपकी इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन डेबिट साइड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स तो क्रेडिट साइड। अब लाइबिलिटी के केस में ये रिवर्स हो जाएगा कि अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड पे आएंगी, और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड करना उसको भूल गए, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज कहाँ आएंगी, डेबिट साइड पर आएंगी, और अनरिकॉर्डेड असेट्स क्रेडिट साइड पर आएंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एग्जांपल्स, सैलरी की सैलरी जो देनी थी पर अभी तक दी नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर कोई भी एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग रह गया तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये एडवांस में ही पेमेंट कर दी है। ठीक है, एडवांस में जो चीज़ कर दी गई हो, एडवांस में जो एक्सपेंस कर दिया है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो रही है तो वो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड पर। और अगर इनकम अर्न तो हो गई है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो उस केस में आपको क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अगर 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर्स आ जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, नरेशन ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो उस केस में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये नोट देख लेते हैं हम, जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है। एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि एडजस्टमेंट्स में 2 वर्ड आपको लिखा दिखे और या बाय वर्ड। ठीक है, अगर आपको दिया है फर्नीचर हैज बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹1000 बाय 1000, ठीक है, तो if the balance of furniture in the old balance sheet is ₹6000, इक्वेशन में जो ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है उसमें फर्नीचर की वैल्यू कितनी दिखाई हुई है, 6000। ठीक है, then in the revaluation account the decrease in the value of furniture will be shown with ₹1000। ठीक है, अगर बाय ₹1000 है यानी कि 1000 उसकी वैल्यू कम हो गई है, 1000 उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1000 ही दिखाओगे। ठीक है, एंड द फर्नीचर विल बी शोन विद ₹5000 ऑन द असेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। 5000 क्यों दिखाओगे, क्योंकि 1000 से डिक्रीज हो रही थी और ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है, 6000, तो 6000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 5000। तो न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर किस अमाउंट से शो होगा, 5000। अब नेक्स्ट केस है
कि अगर फर्नीचर हैज एप्रिशिएटेड टू ₹10,000, अब यहाँ पे टू वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। फर्नीचर हैज एप्रिशिएटेड टू ₹10,000, तो ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखा रखी है 6,000। अब बढ़ कितने से रहा है 10,000 की, इतने अमाउंट से बढ़ रहा है, इतना अमाउंट कम नहीं हुआ, इतने अमाउंट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे 10,000 माइनस 6,000 आप करोगे 4,000, तो यानी कि 4,000 कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर 2 है तो आप माइनस या प्लस करके दिखाओगे, ठीक है। और अगर बाय वर्ड है तो बाय वर्ड में जितना अमाउंट आपको शो किया हो आप उतना ही अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 था लिखा हुआ, तो 10,000 से अप्रिशिएट हुआ है, बढ़ी है उसकी वैल्यू, यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 4,000। So in the revaluation account, the increase in the value of the furniture will be shown with the difference amount with ₹4,000 and the final value of furniture. Final value क्या है 10,000 से increase हो रहा था ना, तो will be shown on the asset side of the new balance sheet. I hope कि आपको ये revaluation account का फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें एडमिशन के टाइम पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व अगर आपको दिया हुआ है तो वो पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री यहाँ शो होगी। अगर कोई रिजर्व फंड ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है तो वो भी क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ठीक है, तो वो भी कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर कैश लेके आ रहा है, ठीक है, अगर कैश लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर चेक लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। अगला है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर आपको दिया हुआ है तो वो गुडविल भी क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। लाइबिलिटीज अगर दी हुई हैं, किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी को क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया, कि खुद ले लिया उसने या परचेज कर लिया, तो वो भी क्या आएगा, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आनी थी, उनकी कैपिटल्स, जितनी जितनी कैपिटल वो लेके आ रहे हैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आनी। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको दिया हुआ है तो वो भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हुआ है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व अगर दिया हुआ है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। अब बात कर लेते हैं डेबिट साइड की, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है, यानी कि लॉस है, तो वो कहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट है तो वो कहाँ पे शो होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। आगे है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। कोई गुडविल अकाउंट दिया हुआ है, कल हमने गुडविल अकाउंट की हमने एंट्रीज करी थी तो आपको पता ही होगा। गुडविल अकाउंट दिया है तो वो भी डेबिट साइड पर आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अगर कोई रीवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है, लॉस हो रहा है तो वो भी कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने किसी ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट से उसकी एंट्री होगी जितने अमाउंट से उसने गुडविल को विड्रॉ किया, ठीक है।
असेट्स, असेट्स कोई किसी पार्टनर ने असेट को टेकन ओवर कर लिया, ठीक है, तो वो भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। अब नीचे देखो कि बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट साइड पर कब होगा, जब क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम आएगा, ठीक है, तब बैलेंस कैरिड डाउन आपका डेबिट साइड पर आएगा। और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स और इनकी जर्नल एंट्रीज। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ओनली विद द एक्सेस अमाउंट, ठीक है। अगर इनका अमाउंट एक्सेस दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में जो इनका अमाउंट दिया हुआ है, फिर एडजस्टमेंट में क्या है, एक्सेस अमाउंट दिया हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल, if workman compensation fund appears on the liabilities side of the old balance sheet of rupees 6000, अगर लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, और फिर इन द एडजस्टमेंट अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 4000 इज गिवन, एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, क्लेम दे रखा है 4000 का, ठीक है, बैलेंस शीट में 6000 दिखा रखा था, एडजस्टमेंट में 4000 क्लेम दिया हुआ है, तो एक्सेस अमाउंट कितना आया अब हमारा, 6 माइनस 4000, 2000 will be transferred to the credit side of the old partners capital account in their old ratio। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। The amount of claim, that is rupees 4000, will be shown on the liability side of the new balance sheet, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पर शो होगा और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटीज साइड पर शो होगा। This represents the amount of existing goodwill that is already appearing on the asset side of the old balance sheet and written off among the old partners in their old profit sharing ratio, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड मे बी विदड्रॉन आइदर पार्शियली और फुली बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कल हम ये गुडविल वाला पॉइंट अच्छे से समझ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट, if in the question there are no adjustments related to workman compensation fund or investment fluctuation fund या contingency reserves, then these are transferred to the partners capital amount with the full value, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, फुल वैल्यू से ही उसकी एंट्री कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में among the old partners in their old profit sharing ratio। Second point is reserves such as employee provident fund, provision for tax, taxation reserve, joint life policy reserve and depreciation reserves are not transferred to the partner's capital account and are shown on the liability side of the new firm's balance sheet। इनको आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना। आगे अभी इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो इसमें कुछ केसेस हैं। तो केस 1 की अगर हम बात करें कि इफ नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ये गिवन नहीं है एंड इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, लेकिन नई फर्म की बुक में इसको शो करना है, तो क्या एंट्री होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट to old partners capital account in old ratio, ठीक है। and joint life policy will be shown on the asset side of the balance sheet of the new firm। इसको आप asset side पे शो करोगे बैलेंस शीट की। केस टू क्या कहता है, if joint life policy already appears in the old balance sheet and is not to be shown in the books of the न्यू फर्म,
कि ओल्ड बैलेंस शीट में तो ये शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन नई फर्म की बुक्स में ये शो नहीं कर रहा। तो इन दिस केस देयर इज नो नीड ऑफ एनी एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग JLP टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री करने की कोई भी जरूरत नहीं है। However, if the partners decide not to show the JLP in the books of the new firm, then JLP is written off among all partners, including the new partner admitted with its surrender value in the new profit sharing रेशो। और अगर पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि JLP को हमें न्यू फर्म की बुक्स में नहीं दिखाना, तो उस JLP को क्या कर लिया जाता है, सभी पार्टनर्स के बीच में उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। जो नया पार्टनर आया है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, विद इट्स सरेंडर वैल्यू इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद सरेंडर वैल्यू डेबिट टू JLP अकाउंट, JLP रिटर्न ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री समझ आई होंगी, ठीक है, और इसके फॉर्मेट भी आपको समझ आए होंगे। कल हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कि नया पार्टनर के आने के बाद इन द न्यू अकाउंटिंग पीरियड जब न्यू फर्म दोबारा से बन रही है, ठीक है, तो उसमें पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज। आई होप ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बोर्ड एग्जाम से पहले ये फॉर्मेट्स और एंट्रीज एक बार खुद लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सृष्टि क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।